अक्सर कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटवा के हाई स्कूल मैदान में प्रशांत किशोर जी जनसभा को संबोधित किए और बारिश होने के बावजूद भी इतने लोग रहे, इनमें क्या कहना चाहिएगा? बंधुओं, आप सभी लोग देखे हैं कि भीजते हुए एक लोग भी नहीं भागा है। मैंने प्रशांत का बात सुना है। प्रशांत जी का जो विजन है सब लोग समझ चुका है। आने वाला समय 25 प्रशांत किशोर का होगा, जनसुराज का होगा और यहाँ से पलायन बंद होगा, उच्च शिक्षा मिलेगा, वृद्धा लोगों को पेंशन मिलेगा। इस हर एक बात पर, पांचों बात पर लोग विश्वास कर रहा है, इसलिए जुड़ रहा है। प्रशांत किशोर जी अपनी सारी बातें यहाँ पे नहीं रख पाए हैं, तो क्या उनकी सारी बातें जो जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है वो कौन कौन सी बातें होगी? आप नहीं सुने हैं, जो कार्ड बन रहा है गारंटी कार्ड, उसी में 5 काम है। एक लाइन में बोल दिया है कि आप लोग सभी लोग बना लीजिएगा तो आप लोगों का महीना में 20,000 का फायदा होगा। वो 5 काम कौन कौन है? एक नंबर पलायन है, पलायन बंद करके ही रोजगार करेंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, लड़का के शिक्षा दीक्षा का अपने खर्च पर व्यवस्था करेंगे, आपका लड़का कॉन्वेंट में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, व्यवस्था करेंगे। उसके बाद में किसानों को मजदूर उपलब्ध कराएंगे। यही 5 विजन है उनका। शिक्षा की सबसे बड़ी मुद्दा बन रही है, जो 35 सालों में 2 पार्टी नहीं कर पाई, तो प्रशांत किशोर जी की सरकार बंद है, कैसे कर पाएंगे? फर्स्ट बार से बोले हमारी सरकार बनेगी, उसी समय हम करके दिखाएंगे और शिक्षा की व्यवस्था को सुधार के दिखाएंगे। जो 35 साल में नहीं हो पाई वो सरकार बंद है, कैसे हो पाएगी? देखिए, 35 सालों में जो लोग नहीं कर पाया, प्रशांत करके दिखा देंगे। सबसे पहले तो शराबबंदी है। शराबबंदी से 30,000 करोड़ बिहार सरकार को घाटा है और 30,000 करोड़ हो तो शिक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। अब प्रशांत का कहना है कि जो शराब से आमदनी होगा वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, तो इसलिए विश्वास है कि शिक्षा में सुधार होगा। इतनी बड़ी जन सैलाब, सुनिए ना, आप शिक्षा की बात बोले हैं। सभी सरकारी स्कूल में एक बच्चे पे 15 से 35,000 रुपया तक खर्चा पड़ता है। 35 छात्र पर एक शिक्षक है। एक शिक्षक का 40,000 से 60,000, 70,000, 80,000 तक तनख्वाह है। उसके किताब पर खर्चा है, उसके पोशाक पर खर्चा है। आज उसके स्कूल बेंच डेस्क का घोटाला हो रहा है। तो जो खर्चा हो रहा है उतना से कम खर्चा में हम गरीब के बच्चों को, चाहे वो धनी किसी जात का हो, उसको हम अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए जहां पढ़ना चाहेगा हम उसको अपने सरकारी पैसे पर उसको हम शिक्षा प्राप्त कराएंगे। जो अब 35 साल की बात करें, 35 साल में तो आपका एक कोटवा का कॉलेज जो है सो सरकार मंजूर नहीं कर सका, हम 1 साल के अंदर करके दिखाएंगे। और प्रशांत किशोर और जनसुराज की सबसे बड़ी सफलता है कि आज तक 78 वर्षों के इतिहास में किसी ने शिक्षा की बात नहीं किया था, किसी ने रोजगार की बात नहीं किया था, किसी ने स्वास्थ्य की बात नहीं किया था, किसी ने कृषि का बात नहीं किया था। लेकिन आज सभी दल के लोग प्रशांत किशोर के आने के बाद, जनसुराज पार्टी बनने के बाद सभी लोग इस रास्ता, इसलिए जनसुराज की पहली जीत है। दूसरी जीत है कि 35 सालों से 400 रुपया जो पेंशन मिलता था, प्रशांत किशोर ने ऐलान किया, जनसुराज पार्टी ने घोषणा किया कि हम 2,000 देंगे, तो मजबूरी में 1,100 रुपया दिया गया। और आज कल के कैबिनेट में, परसों के कैबिनेट में आप देखे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का, आशा का, सभी लोगों का रेट बढ़ाया गया है। जो प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं उसी आधार पर सभी लोग उनके भय से सभी काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये सब जो पैसे बढ़े हैं हर एक विभाग में, तो आपको लगता है कि इस चीज से प्रभावित होगा इलेक्शन के समय में? आपको जनसुराज पार्टी को कुछ वोटें कर सकती है? नहीं, देखिए, अभी तो सबसे गलत घोषणा सरकार कर रही है कि कहीं के बजट में 25-26 के बजट में इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आप सुने होंगे बैंक का जो रिपोर्ट है 71,000 करोड़ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और क्या कहते हैं विजय सेना और सम्राट चौधरी ने 71,000 करोड़ का घोटाला किया है 10 साल में। ये पैसा जनता का पैसा है, उसी पर ये सभी लोग जो है सो अपनी सभी पार्टी चला रहे हैं। आपको क्या लगता है अब की बार जनसुराज पार्टी
बिहार के विकास को कैसे जन स्वराज पार्टी जो है यह जनता की पार्टी है, समाज की पार्टी है, यह सभी लोगों की पार्टी है और जनता के हित का काम करेगी। और ये जन स्वराज का सुनामी लहर आ गया है पूरे बिहार में और देख रहे हैं कि इतने बरसात होने के बावजूद यहाँ का जनता श्रोता टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग जो है जन स्वराज के एकदम लिए दीवाना हो गए हैं और सभी जाति धर्म के लोग उठ करके जन स्वराज पर आशा व्यक्त किया है कि जन स्वराज का सरकार आएगा, जनता का सारा समस्या समाधान हो जाएगा। और यही जो है जन स्वराज का नारा है, जन स्वराज हमारा है। जन स्वराज की सरकार आएगी तो दारू खोलने की बात हो रही है, क्या एक कहीं हद तक सही है? देखिए, आप जान रहे हैं, आप खुद मीडिया वाले हैं, आप जान रहे हैं कि बिहार में दारू बंद ही नहीं है, तो खुलने कहाँ से वाला? बस सरकार की एक नीति है जिसके तौर से ये बंद है, लेकिन ये हर घर में पहुंच रही है। इसलिए ये सबसे पहले प्राथमिकता प्रशांत जी का है कि दारू खुले ताकि राजस्व आए और राजस्व से बिहार का विकास होगा। जो दारू आप बोल रहे हैं घरे घरे मतलब मिल रही है, बंद होने के बावजूद भी चारों तरफ उपलब्ध है, इसमें क्या सरकार की नाकामी है? एकदम सरकार नाकामी है। आप देख रहे हैं ना, इस बरसात में भी आंधी आ गई है प्रशांत जी की तरफ से और सरकार के बदलाव में ये सारे जनता एकदम आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए इसमें कहीं आश्चर्य नहीं है कि प्रशांत जी एकदम जन स्वराज आ रहा है, आंधी तूफान के साथ आ रहा है। अध्यक्ष जी के आप जिला अध्यक्ष है जन स्वराज के पार्टी का, तो क्या अभी प्रशांत किशोर जी अपनी पूरी बातें नहीं रख पाए हैं अभी, तो क्या उनकी जो बातें हैं आप कल्याणपुर जनता के समक्ष रख सकते हैं अभी? बिल्कुल, अभी प्रशांत जी तो पूरी बात रखे दिए है, कम बेसी है, तो उसके लिए हम जिला इकाई के तरफ से लोगों को कहना चाहते हैं कि यह जन स्वराज जो है यहाँ का व्यवस्था बदलने के लिए पूरे बिहार में नवयुवकों के साथ और नौजवानों के साथ वृद्ध लोग भी सत्ता के परिवर्तन के विरोध में आवाज उठाया है। और आपसे विश्वास दिलाता हूँ, आप एक झलक, आप मीडिया प्रभारी आप देखिएगा, मीडिया के कर्मी हैं, तो देखिए एक बार इस विकट समय में, इस बरसात के समय में लोग अपना सब कुछ छोड़कर प्रशांत को सुनने आया, यह अलग जगाने वाली बात है। इससे बड़ी बात क्या होगी? सत्ता का परिवर्तन होना एकदम जरूरी है, निश्चित रूप से होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जय बिहार, जय 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 जय बिहार।